हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी हमें कंपाउंड दिया रहा है तो उस कंपाउंड का हम लोन पेयर कैसे निकालेंगे। बस और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर देख करके आप लोन पेयर निकाल सकते हैं। हाँ, बस ये एक चीज़ है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ ऐसी ट्रिक जो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आप लोन पेयर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसमें से कोई भी जो है वो आप ले लीजिए। ट्रिक बस एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। उसके बाद से आप किसी को भी चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए चलिए हम आंख बंद करके, हम किसी पे आंख बंद करके चलिए टिक कर देते, तो मान लीजिए BeCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, उसका निकालना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना है लोन पेयर निकालने का। वो फार्मूला क्या है? एक फार्मूला होता है लोन पेयर निकालने का कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, यहाँ पर हम पूरा लिख देते हैं, नहीं तो हो सके दिक्कत हो जाए। सेंट्रल एटम का हमें क्या लिखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर घटाना है जो भी साइड एटम है, साइड एटम के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबको हमें जोड़ करके घटा देना है और हमें 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है लोन पेयर निकालने का। इसी को याद रखिए, आराम से जो है वो जितने भी कंपाउंड है सभी के सभी लोन पेयर आप निकाल सकते हैं इस टाइप के। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा क्या कहा BeCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का हमें लोन पेयर निकालना है। तो सबसे पहले बेरियम का हमें जो है वो पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरियम के। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम मतलब कि 4, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2,2 होगा, यानी कि लास्ट सेल में 2 है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। उसके बाद से क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। तो 2 क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। बिल्कुल सही बात है। तो बेरियम क्लोराइड यानी कि 2 हो गया सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरियम का, और क्लोराइड का घटाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन का 1 होता है, 2 क्लोरीन का 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना है, 2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 0, और बटे में 2, यानी कि टोटल कितना आ गया? 0, यानी कि 0 लोन पेयर हो गया, ठीक है। वैसे आप किसी और कोई उठा लीजिए, NH3 को, अमोनिया को उठाइए। सबसे पहले सेंट्रल एटम का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो सेंट्रल एटम इसमें क्या है? NH3 है। NH3 का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? NH3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं नाइट्रोजन के, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 5। घटाना कितना है हमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइड एटम के, तो साइड एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, यानी कि 3 है, यानी कि हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, बटे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1। लोन पेयर कितना हो गया NH3 का? 1 लोन पेयर होगा। उसी तरह से आप चलिए XeF2 का निकालिए। लास्ट में पहले तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो Xe का सेंट्रल एटम Xe है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं? 8, क्योंकि ये इनर्ट गैस में आता है। तो 8 में से हमें कितना घटाना है? 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि एक फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, और 2 फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि 8 में से 2 घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 में से 2 जाएगा, 2 3 6, यानी कि 3 लोन पेयर बच गए हमारे, ठीक है। XeF4 का सेम वही चीज़, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे Xe के, और 4 है फ्लोरीन, यानी कि एक फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 फ्लोरीन के 4 हो गए। तो 8 में से 4 घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4/2, यानी कि 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा 2 लोन पेयर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।